एक्सरसाइज 6.8 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है कि इन सवालात को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपको पता है कि सवाल में से हमें सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास देखें, जो फर्स्ट टर्म होती है सवाल में वो हमारे पास, उसमें हमारे पास जो नंबर होता है वो ए की वैल्यू होती है। तो ए इज इक्वल टू 5 हो गया। बी की वैल्यू इस सवाल में मौजूद नहीं है, जब नहीं होगी तो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं लास्ट में हमारे पास -9 है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसीलिए मुझे पता चला कि ये सी की वैल्यू है। दरमियान वाली जो वैल्यू होती है उसमें वेरिएबल मौजूद होता है, तो वो वाली वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है, इसलिए मैंने बी इज इक्वल टू 0 लगाया। तो हमारे पास सी की वैल्यू जो है वो बराबर है -9 के। ठीक है, तो हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यूज मैंने निकाल ली। अब हम इसको यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको मालूम है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो हमारे पास देखिए -b है, तो -b की वैल्यू आपको पता है 0 है, तो b की जगह मैं लगा दूंगा यहाँ पर 0। -0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर -4, और a की वैल्यू आपको पता है 5 है, और c की वैल्यू आप देख सकते हैं कि -9 है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास बटे में यहाँ पर 2 और a को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें -0 है ना, तो 0 के साथ माइनस आए प्लस आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 वाली जगह क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, प्लस माइनस रह जाएगा। अंडर रूट का साइन आएगा हमारे पास, देखें यहाँ पर 0 0 0 होता है। ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा। -4, 5 और -9 को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम -4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं -20 आएगा। -20 को अगर हम -9 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 180। ठीक है, और नीचे हमारे पास 2 और 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 180 का हमने रूट लेना है। तो रूट इसका कैसे लेंगे, इसका रूट हमारे पास होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हमारे पास होगा 6√5। अब ये 6√5 कैसे आया ये मैं आपको अलग से समझा देता हूं। देखें 180 है, इसका जो रूट हमारे पास आया वो 6√5 है, तो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं रफ में। देखें हमारे पास 180 है, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो 2 9 ज़ा 18 होगा, 2 0 0 होगा, इसी तरह 2 4 ज़ा 8 होगा, 1 यहां पर आएगा तो 2 5 ज़ा 10 होगा। इसी तरह हमारे पास ये 2 के टेबल से अब ये नहीं होगा, इसको मैं 3 के टेबल से करता हूं, तो 3 हमारे पास 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। आपको पता है 2 × 2 × 3 × 3 × 5 आ रहा है, तो इन दोनों में से एक हम लेंगे, इन दोनों में से एक लेंगे, और ये हमारे पास चूंकि इसका पैर मौजूद नहीं है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो इसी तरह ये वाला रूट हमारे पास खुल गया है, तो 2 × 3 हमारे पास 6 आ जाता है, जो कि ये रहा, और 5 जो है वो रूट से खुलेगा नहीं क्योंकि उसका पैर नहीं है, तो 5 रूट के अंदर ही रहेगा। इस तरह हमने इसका एलसीएम निकाला। ठीक है, और एलसीएम निकालने से हमें इसका रूट मालूम हो गया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, आपको आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन हम इसमें देख सकते हैं कि 6 और 10 आपस में कट सकते हैं। अगर हम इसको 2 के टेबल से काटना चाहें तो 2 3 ज़ा 6 होगा और 2 5 ज़ा 10 होगा, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3√5 अपॉन 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास 2 केसेस हैं, देखिए अब एक हमारे पास प्लस है और एक माइनस है, तो यानी मैं इसको प्लस में भी लिख सकता हूं और माइनस में भी लिख सकता हूं। तो हमारा जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा -3√5 अपॉन 5 और प्लस 3√5 अपॉन 5। ये हमारा स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, हमारे पास 2m² - 3 इज इक्वल टू -5m है। ठीक है, तो आपको जैसे पिछले सवाल में मैंने समझाया कि यहाँ पर बड़ी पावर होती है, दरमियान में हमारे पास इससे छोटी पावर होती है, और लास्ट में हमारे पास जिसमें वेरिएबल मौजूद नहीं होता वो नंबर होता है। तो यहाँ पर आप देखें 0 की जगह
इसमें -5m है। ये -5m जो है ये दरअसल इस साइड होने चाहिए थे इनके दरमियान में। तो मैं इसको अपनी जगह पर ले आता हूँ। अगर मैं इसको अपनी जगह पर ले आऊँगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2m² और इसके बाद ये -5m अगर यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा +5m, ठीक है। और ये हमारे पास -3 अपनी जगह पर आएगा और इज इक्वल के दूसरी साइड पे 0 रह जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास अब सवाल बन चुका है। अब मैं इसमें से a, b और c की वैल्यूज निकाल लेता हूं। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 और c की वैल्यू हमारे पास आ गई -3। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें मालूम है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a है, ठीक है। इसमें हमने a, b और c की वैल्यूज को पुट करना है। तो -b यानी -5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस अपनी जगह पर आएगा। अंडर रूट b² -4ac है तो b की वैल्यू हमारे पास आपको पता है 5 है कि 5 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 की जगह 4 आएगा। a और c की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगी तो a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -3 है। इसी तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला में नीचे हमारे पास क्या होता है, 2a होता है। तो 2 को हम a की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास वो भी हमारे पास 2 है, ठीक है। x इज इक्वल टू यहां पर आप देखें -5 है जो कि अपनी जगह पर आएगा और प्लस माइनस अपनी जगह पर आएगा। इसी तरह आप यहां पर देख सकते हैं 5 5 25 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 25 और ये -4, 2 और -3 तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -4, 4 2 8 होगा और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 24 होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा +24 और नीचे हमारे पास आ रहा है 2 2 4, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास देखें x इज इक्वल टू -5 है, प्लस माइनस अपनी जगह पर आएगा। यहां पर देखें 25 के साथ हमने 24 को प्लस करना है। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा √49, ठीक है। और नीचे हमारे पास जो 4 था वो अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू -5 अपनी जगह पे, प्लस माइनस अपनी जगह पे। 49 का जो रूट होता है आपको मालूम है ये बराबर होता है 7 के और नीचे हमारे पास जो 4 है वो अपनी जगह पर होगा। अब हमने यहाँ पर इसके दो केसेस लेने हैं। एक हमने लेना है केस 1 और एक हमने लेना है केस 2, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर -5 और 7 प्लस भी हो रहे हैं माइनस भी हो रहे हैं तो इस साइड पे इसको मैं माइनस कर देता हूँ। x इज इक्वल टू -5 -7 अपॉन 4 और इस साइड पे मैं इसको प्लस कर देता हूँ, -5 + 7 अपॉन 4 आएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -5 को में से 7 को माइनस करना है, यानी दोनों माइनस वैल्यूज हैं तो ये आपस में प्लस हो जाएंगी। अगर ये प्लस होती है तो ये 5 और 7 आपको पता है 12 होता है और साइन इसका जो माइनस था चूंकि यहाँ पर भी माइनस आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4 तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 4 और 4 3 12। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -3, ठीक है। दूसरी साइड पे अगर हम इनको आपस में प्लस करते हैं तो प्लस करने की सूरत में हमारे पास -5 के साथ 7 को प्लस करें हमारे पास 2 आता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 + 7 यानी 7 में से 5 को माइनस करें 2 आ गया और साइन हमारे पास जो बड़े हिस्से के पास होता है वो आता है। इसी तरह नीचे हमारे पास 4 आएगा। तो 2 1 2 और 2 2 4 यानी 1/2 हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी। x इज इक्वल टू 1/2। तो हमारा जो आंसर होगा स्टूडेंट्स इस सवाल का वो बराबर होगा -3 और 1/2 के।